Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 अगस्त के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में आज जो न्यूज़ आएंगी वो काफ़ी अच्छी रहेंगी, तो आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आज का कोट ऑफ द डे क्या है? आई कैन एंड आई विल, वॉच मी। खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी मेहनत पे, अपने हार्ड वर्क पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने अगर किसी चीज़ पे अपना एम सेट कर लिया तो हम उसको पूरा करके ही रहेंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको सेशन पसंद आते हैं, आपको कंटेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं पसंद आते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपके लिए हम फ्यूचर में और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 15,000 व्यूज़ का डेली अचीव करने का, जो डेली वीडियो होती हैं। इसके लिए आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कजन्स, नेबर्स, और इन सबको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स। ऑल्सो विकास राणा सर के बारे में बताइए, जो कि करंट अफेयर्स आपको एकदम चुटकियों में और आपके एकदम ऐसे याद करा देते हैं कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में, वो आप हंसते खेलते निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ कल जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए थे उनका करेक्ट आंसर मैं आज आपके सामने है। विक्की ठाकुर ने करेक्ट ऑप्शन दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन विक्की ठाकुर, आपके सभी आंसर ठीक हैं। इसी के साथ साथ एक 5th क्वेश्चन पे सबको दिक्कत थी, मैंने कल नोटिस किया, काफ़ी बच्चों ने आंसर 5th गलत भी दिया है और कई बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर इसके बारे में बताएं। ये जो 3A आर्टिकल आंध्र प्रदेश के द्वारा लाया गया ना नया, ये किस लिए है कि 3 कैपिटल्स बनाने के लिए। सिंपल एंड ईजी वे में याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश अब अपनी 3 कैपिटल बना चाह रहा है, उसके लिए ये 3A आर्टिकल लाया गया। ठीक है, तो करेक्ट कई बच्चों ने तेलंगाना भी आंसर दिया था, तो वो नहीं है, आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन नाउ टू द न्यूज़ पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पार्क, द स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम रहेगा ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम जानते हैं अब 2022 में हमें 75 साल हो जाएंगे आज़ादी को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये पर्टिकुलर लॉन्च किया गया, स्पार्क द स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, ये इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी म्यूजियम होगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो 3D वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करेगा विद पार्क्स एवर क्रिएटेड बाय
इसरो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों का खेलने का एरिया, लेक साइड कैफे एरिया होगा, रियल लाइफ साइज रॉकेट्स होंगे यहाँ पर आपके। इसरो की जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में आप म्यूजियम में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ की जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको देख सकते हैं। इवन जो इसरो के टॉप साइंटिस्ट हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनके बारे जो स्क्रीन किया गया, जो रिसर्च किया गया, उसके बारे में आप सब एज अ मूवी भी हाईलाइट के तौर पे देख सकते हैं इन थिएटर यहाँ पर। इसरो की बात करें तो चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1969 में। अभी इसरो के द्वारा ही SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 एंड आपका एक आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया था। ये दोनों को लॉन्च किया गया था यूजिंग दिस स्पेस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन ये एक फेलियर मिशन रहा था। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है 2 और लॉन्च व्हीकल होते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक होता है पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों भी आपको याद रखना है। और तीसरा SSLV हम लॉन्च करने की इस तकनीक को पूरा सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में, क्योंकि इसकी मदद से क्या आप शू बॉक्स साइज की छोटी से छोटी सैटेलाइट्स को आप स्पेस में इजीली भेज पाएंगे। इस तकनीक को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एज वेल एज CBC कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इन दोनों के साथ टाई अप किया ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना हमारे इंडिया में, उनको एक बेटर पॉलिसी बनाने में, जो सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्यूचर में बेटर पॉलिसी वो बना सके, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बना सकें। इसीलिए उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी एंड उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे इससे रिलेटेड। इसके लिए उन्होंने किसके साथ टाई अप किया? MSDE एंड CBC ने आपका सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं सिटीजन फ्रेंडली बिजनेसेस को और जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं इनको बनाने के लिए, नई नई पॉलिसी जो हो वो आपके हित में हो, इन सब को लॉन्च करने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, आपको यहाँ पे याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो लोअर डिवीजन क्लर्क हो, चाहे वो सिंपल क्लर्क हो, इसी के साथ साथ चाहे वो आपके कोई और पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति हो, वो इन कोर्सेज को ऑफर ले सकता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ टू बूस्ट द फंक्शनल कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ नियरली 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा होते हैं ना, आपको अगर करंट अफेयर्स याद रखने का तरीका होता है कि उसको आराम से शांति से तरीके से पढ़ें। अगर आपको वो एक बार चीज़ समझ आ गई ना, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये चीज़ क्या है, तो आप उसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। और करंट अफेयर मेरा पढ़ाने का जो मेन एम रहता है वो यही रहता है कि बच्चों को बेसिक उसमें समझ आ जाए। एक बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करना हमेशा ठीक नहीं होता। ठीक है, कई बार क्या होता है, छोटी से छोटी चीज़ आपको इजीली वे में समझ आ जानी चाहिए, जिससे आपके माइंड में वो बैठ जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं डेली बेसिस पे कम से कम 20 से 25 करंट अफेयर्स हम याद करते हैं डेली के। ठीक है, और ये भी कम है, और भी न्यूज़ आती रहती हैं, कई बार 25 हो जाते हैं, कई बार 30 भी हो जाते हैं। तो ऐसी न्यूज़ को हम डेली, इतनी न्यूज़ को कैसे याद रखें? और ये तो सिर्फ करंट अफेयर्स के अलावा भी आप कितना अपना कोर्स का पढ़ते होंगे, तो बिल्कुल इजी फॉर्मेट में चीज़ें याद होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन, अब न्यूज़ क्या है, इंडिया ने टारगेट सेट किया टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी मिक्स टू 15% बाय 2030, जिससे पहले ये जो करंट है वो है 6.3% का। ठीक है, मतलब जो नेचुरल एनर्जी का शेयर है ना हमारी करंट डिमांड में, वो सिर्फ 6.3%, हम इसको बढ़ा के 15% कर देंगे 2030 तक। कितना ईजी था और सिंपल था याद करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी, हम देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और देखिए एक चीज़ और, जो ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं ना, हाइड्रोजन फ्यूल आपका सिर्फ ग्रीन नहीं होता, आपका ब्लू, रेड, पर्पल, ठीक है, ऑरेंज, ये सारी तरह के आपके हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं, लेकिन सबसे बेटर ग्रीन हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम बर्न करते हैं ना, तो ये कार्बन कंटेंट को रिलीज नहीं करता ऑन बर्निंग, इसमें 0 कार्बन कंटेंट रिलीज होता है। इनफैक्ट यहाँ पे वाटर रिलीज होता है जब आप ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करते हैं। फिर अब हम देख रहे हैं एथेनॉल मिक्सिंग आ रही है, फिर हम देख रहे हैं बायोफ्यूल्स आ रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है कि अब हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि हम जो पुराने तरीके थे हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करने के, फॉसिल एनर्जी यूज़ करने के, उनसे हट के जाना चाहते हैं। रीज़न बीइंग क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हम अपने क्लाइमेट को चेंज होता देख रहे हैं। इसका जीता जाता रूप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यूरोप में, अगर आप फॉलो करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ को, यूरोप में देखेंगे आप
ड्रॉट आ गया है, सूखा पड़ गया वहाँ पे, बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। काफ़ी सारी लेक्स और रिवर्स हैं वो सूखने लगी हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं वो सूखने लगे हैं। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है। फिर आप साइड बाय साइड देखेंगे रशिया ने क्या करा है कि जो वो एनर्जी सप्लाई करते थे, गैस सप्लाई करते थे यूरोप को, उसको भी कट कर दिया, क्योंकि जो ये वॉर चल रही है, इंटरनेशनल पॉलिसीज, वो उसने उस पे सैंक्शन लगा दिया, फिर उन्होंने उनकी गैस कम कर दी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ आपको एक जस्ट पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए आपको बेसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो कुछ स्टेप उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी बाय 15%, जैसे एक्सपेंशन ऑफ नेशनल गैस ग्रिड टू अबाउट 33,500 किलोमीटर, जो कि अभी 21,000 किलोमीटर है। एक्सपेंशन ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सेटिंग अप ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स, अलोकेशन ऑफ डोमेस्टिक गैस टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप नेचुरल गैस इन नो कट कैटेगरी। नेक्स्ट पे आते हैं, बिटकॉइन दिख गया। आई होप, मैं जानता हूँ बहुत बच्चों ने कर रखा होगा, लेकिन बिटकॉइन से बच के रहिए। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में सारी न्यूज़ देख लें। पहली कंट्री जिन्होंने अपनाया इसको, एल सल्वाडोर। दूसरी कंट्री बताया रिपब्लिकन ऑफ अफ्रीका। फिर इसके साथ साथ इन दोनों कंट्रीज जब ये उन्होंने इनको बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर माना, तो आईएमएफ ने इन्हें वार्न किया था कि अगर कल को आपकी कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, आप हमसे मॉनेटरी हेल्प लेने नहीं आएंगे। जैसे अभी पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्होंने मॉनेटरी हेल्प मांगी आईएमएफ से, और इन्होंने हेल्प करने का सोचा भी, लेकिन एल सल्वाडोर और सेकंड कंट्री रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, इनको हेल्प करने से मना कर दिया जाएगा, बिकॉज दे डोंट वांट कि जब पहले इनको वार्न किया गया था कि इनको बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर नहीं बनाना चाहिए, स्टिल इन्होंने बनाया। ठीक है, अभी जो न्यूज़ निकाल के आई है यूएनसीटीएडी के द्वारा, वो ये आई है कि अराउंड 7.3% ऑफ इंडियंस, जो इंडिया के लोग हैं उनमें से 7.3% ओन करते हैं डिजिटल करेंसी इन 2021। और 2021 में ये एक और डाटा आया था चेन एनालिसिस के द्वारा जो रिलीज किया गया था, वो ये क्या था, क्रिप्टो गेन्स के बारे में, क्रिप्टो प्रॉफिट्स के बारे में। इंडिया की जो रैंक थी वो थी 21 इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो गेन्स इन द ईयर 2021, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं, यूएनसीटीएडी ने बोला कि 7.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पोजेस करती है डिजिटल करेंसी 2021 में, और इसमें इंडिया की रैंक आ जाती है 7th आउट ऑफ 20 नेशंस का ये डाटा रिलीज करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया में ही है। इसी के साथ साथ ये कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। इंडिया एंड किसके साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अभी पार्टनरशिप की है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के साथ, ताकि क्यूबा में हम एक 1150 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे क्यूबा में। दो यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है 2100 मेगावाट की, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट न्यूज़ में आया वो है 1150 मेगावाट का। टोटल 2100 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप करेंगे, लेकिन अभी 1150 का प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की गई। फिर आपको याद रखना है, क्यूबा से आज आते हैं आपके क्यूबा यूनियन इलेक्ट्रा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडिया की एनटीपीसी, ये मिलके यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रही है। ठीक है, चलिए, कहाँ पर, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा में आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी एक लाइफस्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके बेसिस पे आपका सैलरी अकाउंट को मैनेज किया जाएगा कि आपके क्या कॉस्ट होंगे, आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको जैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, हेल्थ केयर से, डाइनिंग से, स्किलिंग से, लर्निंग से, उससे रिलेटेड आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाया करेंगे, ताकि आप उसको बेनिफिट ले सकें। जैसे नो कॉस्ट बेनिफिट होगा यहाँ पे, आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं आप, उसमें आपका एक भी अकाउंट में बैलेंस मत रखिए, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे कि लाइफस्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है येस बैंक एंड आईबीएस फिनटेक। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंस और टेक। सो रिमेंबर, येस बैंक और आईबीएस फिनटेक के द्वारा अभी टाई अप किया गया, ताकि जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब आप देखिए, डिजिटल सर्विस इन सेंस मतलब आप पहले फिजिकली आप बैंक जाएंगे,
ठीक है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या आपको जो भी जैसे मान लो एफडी करानी है, या फिर आपको कोई किसी और चीज़ में पैसा निकलवाना है, या कोई अपना पैसा जमा कराना है, तो ये कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, ठीक है। आपका पैसा अटक गया, आपने कोई पेमेंट करी ऑनलाइन, आपका पैसा अटक गया, तो ये सारी सर्विसेज इसको सॉल्व कराने के लिए, ठीक है, आपको कैश से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए, लिक्विडिटी से, ट्रेजरी से, रिस्क से, ट्रेड से, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए आपको ऑनलाइन डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ही येस बैंक ने IBS फिनटेक के साथ टाई अप कराया। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉर्गन स्टैनली। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अभी मॉर्गन स्टैनली जो कि काफ़ी फेमस लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, ब्रोकरेज हैं, ठीक है, इनके द्वारा भी एंटिसिपेट किया गया है और इनके द्वारा बोला गया कि 2022-23 के लिए इंडिया एमर्ज करेगा एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। आई रिपीट, इंडिया एमर्ज करेगा एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी 2022-23 के लिए, ठीक है। इन्होंने ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने एंटिसिपेट किया इंडिया की ग्रोथ एट 7%। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि अगर हम ग्लोबल ट्रेड में बात करें तो इंडिया 22% का हकदार रहेगा, मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर मैं एशियन ग्रोथ की बात करूं, एशियन ग्रोथ में 28% का सहयोग रहेगा इंडिया का। दो हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन US, UK, इन सब की इकोनॉमीज क्या हो रही हैं, ये गिरती जा रही हैं, ये नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इनकी जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में रिसेशन में आ सकती है, जबकि इंडिया अभी भी एक ग्रोथ की तरफ दिखता जा रहा है, बिकॉज इंडिया का जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग माइंड्स हैं, यहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए देखा जाए तो एक इंडिया एक ऐसा पर्टिकुलर बहुत अच्छी इकोनॉमी, एक सेंटर बन जाता है, एक हब बन जाता है ग्रोथ के लिए ऑफ एशिया। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इंडिया कुड एमर्ज एज द एशियाज स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी 2022-2023 के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे एक अवार्ड की। ICCR होता है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021। ये किस लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस लिए दिया जाता है ये अवार्ड? ये दिया गया है अभी रिसेंटली फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च इन इंडिया, फिलॉसफी, थॉट, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इंडियन लैंग्वेज, लिटरेचर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी। मतलब इंडिया पे बेसिकली रिसर्च करने के लिए ये ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक कैनेडियन स्कॉलर हैं, ये फाउंडर भी हैं वैदिक एकेडमिक ऑफ साइंस एंड आर्ट के। तो याद रखेंगे ये 7th रेसिपिटेंट भी बने हैं। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट 2021 अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिसर्च टू द रिसर्च इन इंडियाज फिलॉसफी, इंडिया की फिलॉसफी, थॉट, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर, सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्टिस उदय उमेश ललित जी की। ये इंडिया के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इसी वजह से ये नोट करना, दो तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला कि इंडिया के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? उदय उमेश ललित जी। दूसरी वे में कि 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? वो है जस्टिस उदय उमेश ललित जी। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि ये किनको रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये एनवी रमन्ना सर, जस्टिस एनवी रमन्ना सर को रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा अपना 2% का शेयर जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में था वो बेच दिया गया फॉर 2222.49 करोड़ रुपीस के लिए। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट चीज है ये तो याद रखने की। LIC ने कितना % शेयर्स बेचा? 2%। किस में से बेचा? महिंद्रा एंड महिंद्रा में से बेचा। कितने के लिए बेचा? 2222.49 करोड़ के लिए बेचा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसरो की। इसरो की क्या बात करेंगे हम? इससे पहले हाँ एक चीज और, इसरो से पहले याद रखेंगे, मैं तो वो न्यूज रह गई है यहाँ पर, वो है नीतीश कुमार की। ठीक है, नीतीश कुमार नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, याद रखेंगे। और डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं बिहार के? वो है तेजस्वी यादव। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना है नीतीश कुमार 8th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, और डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? तेजस्वी यादव जी। ठीक है। इनकी चीफ मिनिस्टर की ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर करता है। और कौन है गवर्नर बिहार के? फागू चौहान जी।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो की। इसरो के द्वारा अभी गगनयान का लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर स्टैटिक टेस्ट को कंफर्म कर दिया गया है, ठीक है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। बेसिक न्यूज़ नहीं है ये आपको कि आपको याद रखना हो पड़ा, बस एक हिंट चाहिए, एक न्यूज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि अभी जो गगनयान मिशन जाने वाला है उसके लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं एस्केप मोटर स्टैटिक टेस्ट है उसको कंप्लीट कर लिया गया है, ये याद रखिएगा अभी तो आप। नेक्स्ट आ जाता है फिर चाइना का। चाइना के द्वारा अभी 16 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया ऑर्बिट में। किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया और उस रॉकेट का कौन सा मिशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च 6Y10 रॉकेट से, लॉन्ग मार्च मार्च 6Y10 इस रॉकेट से पर्टिकुलरली आपके 16 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये लॉन्ग मार्च सीरीज का 432 लॉन्च रहेगा। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इसमें एक गाओफेन सैटेलाइट्स, एक आपकी युआनोव सैटेलाइट, ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाओफेन सैटेलाइट भी थी, इसमें युआनोव सैटेलाइट्स भी थी, और ये शेंगजी प्रोविंस से लॉन्च किया गया फ्रॉम चाइना। चाइना ही अपना खुद का एक परमानेंट स्पेस स्टेशन भी बना रहा है, और इन्हीं के द्वारा अभी सेकेंड ऑफ वेंटियन मॉड्यूल ऑफ द 3 वेंटियन मॉड्यूल्स इसको लॉन्च किया गया था स्पेस में अपना अपना परमानेंट स्पेस स्टेशन के लिए, जिसका नाम है टैंगोंग स्पेस स्टेशन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कंट्री कौन सी है जो 2024 में अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट कर देगी, तो वो रशिया है। और नासा के द्वारा ही लॉन्च किया बताया गया था एक स्टडी में कि 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका पैसिफिक ओशन में आके प्लंज कर जाएगा, मतलब गिर जाएगा, वहां पे जाके नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एसएसआई मंत्रा की। ये एक सर्जिकल रोबोट सिस्टम है जो कि मेड इन इंडिया है। ये आपका राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में सेटअप किया गया है, और ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। मेरे घर के बहुत पास है ये राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, तो आपको ये याद रखना है कि सर के घर के पास एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। वहां पर मेड इन इंडिया, पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट सिस्टम को सेटअप किया गया, जो कि है एसएसआई मंत्रा। आपको याद रखना है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, और मंत्रा की फुल फॉर्म हो गई मल्टी आर्म नोवेल टेली रोबोटिक असिस्टेंस, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है, एसएस इनोवेशंस के लिए। एसएस की फुल फॉर्म देखी जाए तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, ठीक है। ये एक इंडियन बोर्न कार्डिक सर्जन है, और इन्हीं की ये आपकी कह सकते हैं आप, इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड रहेगा ये आपका सर्जिकल रोबोट। सो कमिंग बैक, आपके रोबोट का नाम है एसएसआई मंत्रा। कहाँ सेटअप किया गया, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में, न्यू दिल्ली में, और ये फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया, मेड इन इंडिया है, एंड इसको सेटअप किया जाएगा कहाँ पर, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा डेवलप किया गया, एसएस इनोवेशंस, और एसएस कौन है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड की। 2022 में फाइट चेस ओलंपियाड हम अभी सुनते आ रहे हैं 28 जुलाई से 9 अगस्त तक कहां पर हुआ था, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। टॉप पे कौन किया, उज्बेकिस्तान यहाँ टॉप पे रहा। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये चेस ओलंपियाड पहली बार इंडिया में हुआ, और आफ्टर 30 ईयर्स इसको एशिया में होस्ट किया गया है। किसके द्वारा, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा मिलकर ये आपका 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड 2022 का कहां पे हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। मूविंग ऑन, किरण पोलार्ड की बात करें, काफी फेमस फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं, ये ऑलराउंडर हैं, और इनका अभी एक रिकॉर्ड सेटअप किया इन्होंने बनाया कि फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 600 T20 मैचेस, 600 T20 मैचेस में खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, किरण पोलार्ड, और ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका नेशनल थर्मल इंजीनियर डे की। नेशनल थर्मल इंजीनियर डे आपका 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, और 24 जुलाई को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि ये हॉटेस्ट डे होता है दुनिया दिन का, ठीक है। पूरे साल का जो हॉटेस्ट डे होता है 24 जुलाई, उस दिन हम आपका नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया उम्मीद मार्केट प्लेस को। ये उम्मीद मार्केट प्लेस बेसिकली क्या है, जो अफसर स्कीम के अंडर लॉन्च की गई है। जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी ब्रांड्स होती हैं, काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे जाके अपना कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर एयरपोर्ट पे आप देखेंगे, श्रीनगर एयरपोर्ट पे आप देखेंगे काफ़ी सारी ऐसे स्मॉल पीजेंट्स, जो स्मॉल आर्टिशंस होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस
बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, ताकि जो क्राउड, जो लोग आते जाते हैं एयरपोर्ट से, तो वहाँ से वो उनके प्रोडक्ट को बाय सेल कर सकें ईजिली, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च किया गया था अवसर स्कीम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये उम्मीद मार्केट प्लेस क्या है, ये एयरपोर्ट एज अ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस फॉर रीजन, ये आपकी अवसर स्कीम के अंडर ही उम्मीद मार्केट प्लेस को लॉन्च करा गया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अ मार्केट प्लेस वॉज ओपन एट जम्मू एयरपोर्ट एंड बोथ द आउटलेट्स विल एग्जिबिट प्रोडक्ट्स ऑफ अबाउट 20 डिस्ट्रिक्ट। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम है, जो कि अफसर स्कीम भी थी। अफसर स्कीम क्या थी, ये 2022 में लॉन्च की गई थी, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को शो केस कर सकें, दिखा सकें लोगों को एट द शॉप्स। जैसे हमने बोला, जैसे मान लो डोमिनोज है, डोमिनोज क्या करता है, अपना एक ब्रांड है तब, और वो ब्रांड आपका एयरपोर्ट पे है, तो लोग देखते हैं कि अरे डोमिनोज तो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो क्यों ना डोमिनोज के पिज़्ज़ा खाए जाए। ऐसे ही उन बिजनेस की, इन टॉप ब्रांड्स की जगह लुई विटॉन, आपका स्विस हो गया, आपका जैसे आपका एप्पल ब्रांड हो गया, आपके नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, इनकी जगह कोई लोकल प्रोडक्ट्स वहाँ पे लाए जाएं। जैसे आपका हम देखते हैं नाइकी ब्रांड है, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, तो उसकी जगह कोई लोकल प्रोडक्ट, जो लोकल ब्रांड है, वहाँ पे आ जाए। तो ऐसी चीज़ों को शोकास करने के लिए, और वहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, जैसे पिकल्ड, आपके पापड़, आपके बैम्बू, अचार, बैग, बॉटल, लैम्प, सेट्स, लोकल आर्टिफैक्ट्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, नेचुरल डाइज, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे शोकेस किया जाएगा अंडर द अवसर स्कीम। क्या लॉन्च किया गया, उम्मीद मार्केट प्लेस, किसके द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, उम्मीद मार्केट प्लेस किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट का है, जम्मू एंड कश्मीर। अवसर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया था, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये सारी न्यूज़ हो गई। जल्दी से वन लाइनर फॉर्मेट में वापस देख लेते हैं। ये कैबिनेट अप्रूव वाली न्यूज़ जो है ना, आप अपनी PDF से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर इसरो की बात करें, इन्होंने इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क के नाम से इनॉग्रेट किया। माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया MSDE CBC के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फॉर सिविल सर्वेंट्स, ताकि वो अच्छी पॉलिसीज ला सके सिटीजन्स के लिए आने वाले टाइम में। इंडिया सेट करेगा टारगेट टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी मिक्स टू 15% बाय 2030। 7.3 ऑफ इंडियंस ओन करते हैं डिजिटल करेंसी इन 2021 एज पर द UNCTAD रिपोर्ट, और ये 7th हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 20 नेशन, जो डाटा निकाला गया। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, 2015 में लॉन्च किया गया था। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया गया था। इनके द्वारा अभी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ एक डील साइन की गई 1150 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट करने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया लाइफस्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। येस बैंक ने टाई अप किया IBS फिनटेक के साथ टू प्रोवाइड एनहेंस डिजिटल सर्विसेज के लिए। इंडिया एमर्ज करेगा एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी 2022-23 में एज पर मॉर्गन स्टैनली। ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट की बात करें 2021 की, इनको अवार्ड किया गया एज द जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग से, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट 2021 से अवार्ड किया गया। और ये अवार्ड क्यों दिया गया इनको, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द रिसर्च इन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इनकी लैंग्वेजेस के बारे में, इंडिया की, यहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। फिर जस्टिस उदय उमेश ललित, इनको अपॉइंट किया गया 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस NV रमन्ना सर को। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन बने, नीतीश कुमार, ये 8th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, तेजस्वी यादव। नेक्स्ट हम बात करेंगे LIC की। LIC ने 2% शेयर अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेल कर दिया है 2222.49 करोड़ रुपीस के लिए। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया गगनयान लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर को। फिर चाइना ने लॉन्च की 16 नई सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट यूजिंग देयर लॉन्ग मार्च रॉकेट। फिर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट को उनका पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट सिस्टम मिला, जो कि है SSI मंत्रा, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान ने ओपन सेक्शन में जीता। फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर किरण पोलार्ड, ये पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 600 T20 मैचेस को खेला है। नेशनल थर्मल एनर्जी से 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 24 जुलाई को आपका सबसे गर्म दिन होता है। फिर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने इनॉग्रेट किया उम्मीद मार्केट प्लेस, जो कि अफसर स्कीम के अंडर आती है ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। देखो कितनी इजीली हमने कितनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आज डिस्कस कर ली है। अब होमवर्क पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी
to join open network for digital commerce. दूसरा, मनीषा कल्याण who was seen in the news is associated with किस स्पोर्ट्स से? तीसरा, when is the World Biofuel Day observed? चौथा, विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ 44th चेस ओलंपियाड? और इसी के साथ साथ बताओ लोकेशन कहाँ पे हुई थी वो भी बता दो। पांचवा, विच कंपनी डेवलप्ड द सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट विच वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके होमवर्क रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आप अच्छे से बिना चीटिंग करे इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जो नहीं आता नोट ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हमारा टारगेट आपको पता ही है 15,000 व्यूज़ अचीव करने का। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कजन्स सबको ये वीडियो भेज दो और उनको बताओ कि अफेयर्स क्लाउड इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।